अस्सलामुअलैकुम। लेट्स काउंट डाउन टू 1 0। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे सैंडविच। उसके लिए मैंने कुछ आलू लिए। आलू को बॉईल करने के बाद फिर हमने उस पर ज़ीरा डाला। ये थी मेरे पास ऑरिगेनो मतलब कसूरी मेथी। वो हम थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। फिर ये थी मेरे पास अजवाइन चूँकि गर्म होती है तो इसलिए हम इसको बिल्कुल ही थोड़ी सी डालेंगे। उसके साथ ही हमने चिकन अलग से बॉईल करके रख लिया हुआ था। चिकन के हम यहाँ पर रेशे रेशे अलग करेंगे। फिर हम अपने बॉईल किए हुए आलू के ऊपर डालेंगे अनारदाना, कुटी हुई लाल मिर्च आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालनी है। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद जो चिकन हमने बॉईल करके रखा हुआ था उसके रेशे रेशे हमने अलग पहले से ही कर लिए हुए थे, वो सारे रेशे हम इसमें शामिल कर देंगे। चिकन के सारे रेशे शामिल करने के बाद हम इस मज़े को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इस कदर इसको आप चाहें तो आप इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं। एक डिश लेंगे, उसके अंदर हम टिश्यू पेपर फैलाएंगे। यहाँ पर हम लेंगे ब्रेड के ऊपर फैलाएंगे केचप को आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर लेपा थोपी कर देनी है ताकि ये ज़ख्मी खून हो जाए। इसके खून का थोड़ा सा काम बराबर करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे इसका दूसरा पीस और उसके ऊपर हम मरहम पट्टी के तौर पर लगाएंगे थोड़ी सी मायोनीज़ को भी हम मुकम्मल तौर पर फैला देंगे और उसके बाद हम ऊपर डालेंगे जो हमने अमेज़ा अपना बनाया हुआ था। अपने अमेज़े को हम मुकम्मल तौर पर ऊपर फैला देंगे। फिर उसके बाद हम दोनों को आपस में मिला देंगे ताकि खून और मरहम पट्टी आपस में मिलकर सही हो जाएं। अच्छा जी, इसके बाद हम अपने टोस्टर को ऑन करेंगे। टोस्टर के ऊपर ब्रेड रखने से पहले एक बार फिर से हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद हम अपने दोनों ब्रेड के पीस ऊपर रख देंगे। इसके बाद हम टोस्टर अपना बंद कर देंगे। यहाँ पर पीली बत्ती ऑन होने का मतलब है कि आपके सैंडविच तैयार हो चुके हैं। इनको हम अलग कर लेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरे सैंडविच तैयार करेंगे। दूसरे सैंडविच तैयार करने का भी बिल्कुल वही तरीका है जैसे हमने बिल्कुल पहले तैयार किए थे। वो भी हम इसी तरह तैयार करके उनको भी टोस्टर के अंदर रखते जाएंगे। हर बार आपने अगर तो आप इलेक्ट्रिसिटी से डरते हैं तो आपने हर बार पहले से बंद कर देना है और फिर उसको ऊपर रखने के बाद बंद करने के बाद आपने टोस्टर को ऑन करना है। और जैसे ही आपकी पीली बत्ती ऑन हो जाए इसका मतलब है कि आपके सैंडविच बिल्कुल रेडी होकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मेरे भी टोस्टर की पीली बत्ती ऑन हो गई है, इसका मतलब है कि मेरे सैंडविच बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये आप इसकी शक्ल भी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने मज़े के कितने टेस्टी बने होंगे। यहाँ पर मैंने कुर्बानी वाली एक छुरी लेकर मैंने इन दोनों की गर्दनें ठा करके अलग कर ले। यहाँ पर हम इन दोनों की कुर्बानी की तरह इनकी गर्दनें अलग करके हम इनको अपनी डिश आउट कर लेंगे। डिश में लगाने के बाद हम इसको एक बार थोड़ा सा शशका सा मारेंगे, मतलब कि हम अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे। काम करने के बाद जो आपने टोस्टर को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अगर तो हम इसको गरम साफ़ करते हैं तो थोड़ा ये ज़रा आसानी से और जल्दी साफ़ हो जाता है। टोस्टर साफ़ करने के बाद आपने अपनी शेल्फ को भी एक तरह अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। सुगड़ बच्ची होने का आपने सबूत देना है। यहाँ पर हमारा किचन लश पश हो चुका है और अब वक्त आता है अपने सैंडविच को इंजॉय करने का। ये था मेरा आज का मिनी व्लॉग। कैसा लगा आपको? टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।